पिछले दिनों दमोह में जब उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस की जीत हुई थी, तो कांग्रेस में एक अलग उत्साह था। अभी फिर ये 3 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। इसमें सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस में थोड़ा-सा निराशा का माहौल है, लेकिन आगे क्या करेंगे, इस निराशा से कैसे उबर पाएँगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे, 2023 की क्या तैयारियाँ होंगी, इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भोपाल के विधायक पीसी शर्मा और कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं आप, जानते हैं उनसे, खाँटी नेता हैं, जनता के नेता हैं। शर्मा जी, किस तरह से उभरेंगे इस जो मौजूदा स्थिति से? नहीं, देखिए, ये चुनाव जो हुआ है इसमें कहीं से भी कांग्रेस कमज़ोर नहीं रही है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ा है तो वो केवल रेगांव में, और जो 12,000 से हार गए, 31 साल में पहली बार कांग्रेस जीती है वहाँ पे। मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे जो मंडलम सेक्टर की जो तैयारी वो तगड़ी थी। अगर हम बात करें जोबट की, तो आयातीत कैंडिडेट जो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह मंत्री रही है, कई बार विधायक रही, उसको लेके गए जब चुनाव लड़ पाए। इनका कार्यकर्ता नहीं लड़ पाया वहाँ। अगर बात करें पृथ्वीपुर की, तो तीसरे नंबर पे थी बीजेपी। फिर आयातीत कैंडिडेट लेके आए, जो सपा से था, डॉक्टर शिशुपाल, जिसने गुंडागर्दी की और दुनिया भर के नाटक यूपी से लोग ले आए, बूथ कैप्चरिंग सब कर ली। खंडवा की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा से हारे थे वो, 80 पे 5.5% वोट कांग्रेस के बढ़े हैं, इसमें बीजेपी कम हुए हैं। और उसमें भी कब हुआ मामला कि फिर खरीद फरोख्त करके एक कांग्रेस के विधायक को इन्होंने वहाँ बड़वा सचिन बिरला को तोड़ लिया। तो ये जोड़ तोड़, पैसा, पावर, पहलवानी, गुंडागर्दी, इससे ही चुनाव जीते हैं। इनका कोई कार्यकर्ता इसमें नहीं है जो लड़ पाए। तो ये अगर बाई इलेक्शन की वहाँ झाबुआ जिले की बात करें तो कमलनाथ जी की सरकार थी तो हम 28,000 वोट से जीते थे बाई इलेक्शन। ये पूरा दम लगा के पूरी 20 बूथ पे एक मंत्री लगा के केवल 6,000 वोट जीते। ये बाई इलेक्शंस के रिजल्ट तो वो होते हैं जो वहाँ का है, हिमाचल का, जो बंगाल का है कि 75% वोट ले गए। इतना जनदर्शन, इतनी घोषणाएं, इतनी फर्जी बातें, उसके बाद मामूली मामूली जीत गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बोले कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने, बीजेपी का कहना है कि हमने अपना जो हमारी सरकार का जो प्रदर्शन है वो, और 17 महीने कमलनाथ की सरकार का जो प्रदर्शन था 17 साल में रेगांव को नहीं बचा पाए। 17 साल में जो 30 साल की थी तुम्हारी रेगांव, कांग्रेस की सरकारें रही, तब हम उसको नहीं जीत पाए। अभी विपक्ष में हम जीत गए। तो 17 साल में लेकिन उसके बारे में बात क्यों नहीं करती बीजेपी? पृथ्वीपुर चली गई, लेकिन रेगांव के बारे में बात क्यों नहीं करती? देखिए, पृथ्वीपुर में बीजेपी का एजेंडा था। जिस तरह से वहाँ उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था बूथ, उसको थाने में बैठा दिए, लोगों को वोट नहीं डालने दिए। उनको ये था कि अगर ये ब्रजेंद्र सिंह राठौर का लड़का जीत गया तो जैसे वो परमानेंट सीट हो गई थी तो ये हो जाएगी। पर जनरल इलेक्शन में लगभग 20-25 हज़ार जीतेगी वो सीट। ये देख लेना आप, जनता साथ है, पर ये वोट नहीं डालने दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, बूथ कैप्चरिंग कर ली, ये वजह है। लेकिन जीत का प्रमाण पत्र कुछ भी कहो, बीजेपी अपने साथ ले गई। ये प्रमाण पत्र है टेम्पररी, परमानेंट प्रमाण पत्र कांग्रेस लेके आएगी। मतलब 2023 की आपकी तैयारी है इस तरह की? देखिए, 2023 में वो है, और ये आप अब 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं वहाँ पे लोगों को, 500-500 को नेट, सब वीडियो आए हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो आदमी ने सोचा कि 10-15 हज़ार मिल गए हैं, डीजल पेट्रोल का भाव ज़्यादा है, तो क्या हुआ, 2023 तक तो ये काम आ ही जाएगा। फिर देखेंगे 2023। तो ये तो 2023 तक की लोगों ने पैसे ले ला के व्यवस्था अभी हो गई। और मध्य प्रदेश की जनता इतनी बेईमान नहीं है कि पैसे ले ले फिर वोट नहीं डाल ले। तो ये पैसे जो बांटे इनने पानी की तरह, उसका असर हो गया। नहीं, लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहा। महंगाई है मुद्दा। ये जिस तरह से लोग परेशान हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, आपका खाद नहीं मिल रहा किसानों को, रोजगार ख़त्म हो गए, 35 लाख लोग बेरोजगार हैं। ये मुख्यमंत्री ने जब स्थापना दिवस में भाषण दिया तो कहा उनने
कि भाई बिजली कम जलाओ, बिजली का संकट, मतलब बिल भी कम आए, इस चक्कर में तो हम बदनाम ना हो। उसके अलावा चुनौती है कि लोगों को, युवाओं को रोज़गार देना है। तो ये चीज़ें हम जो बोल रहे हैं, महंगाई दुनिया भर के है, लेकिन आज 2 साल बचे हैं, उसमें भी लोगों को लगा कि भाई ये 2 साल तो अब ये मूंग दलेंगे ही सिर पे। नहीं, लेकिन तो बीजेपी कह रही है कि लिटमस टेस्ट है ये 2023 का। कोई 2023 में तो इनके पता ही नहीं लगेंगे। हिंदुस्तान से 22, 23 और 24 में बीजेपी साफ हो जाएगी। 22, 23, 24, 29 जगह इलेक्शन हुए हैं। इनके कुल 7 सीटें आई हैं पूरे प्रदेश में, देश में। कांग्रेस की आई हैं 8, बाकी मिला के 16 है। और लोकसभा की 3 जगह चुनाव हुए, एक जगह इनकी है, एक जगह कांग्रेस और एक जगह शिवसेना है। तो ये तो साफ हो रहा है ना धीरे धीरे। नहीं, लेकिन चुनाव एनालिस्ट प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी तो मजबूत रहेगी भले मोदी ना रहे। प्रशांत किशोर तो ढबली वैसी बजाता है जैसे ढबली वाला पीछे वाला उसको वो इशारा करता है। उसकी बातों में हर चीज़ पे थोड़ी भरोसा होगा। एक बड़ा इशू ये रहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 27% हम आरक्षण देंगे पिछड़ों को, और अब इन इलेक्शन में 2 लोगों को, जो सामान्य सीटें थी उन पे पिछड़े उम्मीदवार उतारे, पिछड़ी जाति के, ज्ञानेश्वर पाटिल, इधर शिशुपाल यादव। ये पिछड़ी का जो खेल है ये क्या है? ये नहीं, पिछड़ी भाई 2 रिजर्व सीटें थी आपकी, रेगांव में रिजर्व थी एससी और जोबट में एसटी रिजर्व थी। ऐसे ये कोई रिजर्व थोड़ी होती है भाई। ये वो लोकसभा में जो उसका SC ST के बाद तो कोई भी लड़ सकता है। सामान्य सीट पे नहीं, कोई भी लड़ सकता है। सिर्फ ओबीसी को टिकट देना, मतलब और भाई ये तो शिशुपाल सिंह तो पहले भी लड़ा था ना वहाँ से, तो कोई OBC के लिए रिजर्व थोड़ी है। नहीं, रिजर्व की बात नहीं कर रहा, मतलब उनको टिकट देकर ओबीसी कार्ड खेलना, ये बीजेपी की, ये बात कह रहा हूँ मैं। भाई OBC को 27% रिजर्वेशन की बात थी तो देवेंद्र सिंह सरकार ने की थी या कमलनाथ जी ने की? ये तो फटे पैर उलझा रहे हैं। इनने तो कभी कुछ किया ही नहीं ना भाई। दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ भी तो पास करा लेते पहले। ये कोर्ट में जाकर इनका वकील, सरकारी वकील, ये कहता है 14 पे अलाउ कर दो हमको तो भर्ती। ये इनके दोहरे चेहरे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कांग्रेस OBC की अगर लड़ाई है, किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस लड़ी है। SC ST की लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस लड़ी है। ये तो इनका ही सब टेम्पररी फेज है। नहीं, लेकिन एसटी की सीट पर जोबट में बीजेपी का जीतना अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है और वहाँ पे भूरिया और काफ़ी लोगों को प्रभाव रहा है पहले से। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि कौन जीता है? सुलोचना रावत। कौन थी वो? 25-30 साल से कई बार MLA और मंत्री कांग्रेस की, मतलब पुट तो कांग्रेस की है। मतलब कांग्रेस जीती, आपका कहना ही है एक तरह से। निश्चित तौर पर सुलोचना रावत का जीतना मतलब कोई बीजेपी का जीतना नहीं कहेंगे। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा आपका मानना? भाई होता तो देते ना, जो पहले लड़ा हो उसको देते। यहाँ भी देते हो, जो तीसरे नंबर पे आया था उसको क्यों नहीं दी? तीसरे नंबर पे जो आया था यहाँ पे पृथ्वीपुर में, उसको क्यों नहीं दी? यहाँ जो पिछला चुनाव लड़ा था, ये अब इनके पास कुछ नहीं है। ये तो इधर उधर से उधारी के नेता लेके अपनी किस तरह सरकार बचा। आज जो इनका कैबिनेट है, जो कैबिनेट बना है, उसमें आधे तो वो लोग हैं जो टूट फूट के गए, जैसे भी गए। इनके पास कहाँ है? इनके तो जो राजेंद्र शुक्ला जी क्वारंटाइन है, संजय पाठक क्वारंटाइन, रामपाल सिंह घर बिठा दिया है। ये तो उधारी के माल चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आपके बारे में कहा राक्षस हैं, दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा राक्षस हैं। क्या, किस तरह की ये टिप्पणी जो होती हैं, ये राजनीति में क्या शोभा देती हैं क्या? भाई ये तो क्या है, माँ नर्मदा में जो स्नान करेगा परिक्रमा का, वो पापी है, ये कहा इनने। तो ये नर्मदा वासियों का अपमान है। हमको कहा तो ये ब्राह्मणों का अपमान, उनको कहा तो ठाकुर का अपमान। ये तो इन्होंने रावण सिंधी समाज को भी कहा। इनने जो शहीद हेमंत करकरे, उसको कहा कि ये पापी है, देशद्रोही है, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से जिसकी जान गई। तो ये तो इनके वो ये क्या है कि इनका जो वो है, महात्मा गांधी के विरोधी हैं।
बीजेपी आज जरूर बात करती रहे महात्मा गांधी की, लेकिन ये सब नाथूराम गोडसे के प्रशंसक लोग हैं, तो इनको तो हम लोगों में बुरी वो दिखेंगे। हम तो उनको, मैंने कहा कि उनका भला हो, उनका जितना भला हो सकता है भला हो, और कम से कम जो पोशाक वो पहनी है कम से कम उसकी मर्यादा तो रखें। नहीं, लेकिन गांधी को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। देखो, कांग्रेस के पास सिर्फ नाम रह गया गांधी, नहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, लेकिन असली गांधी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। इस बात को मानते हैं आप? नहीं, कभी न गांधी हाईजैक हो पाएगा, न सरदार पटेल कभी हाईजैक हो पाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये तो हिटलरवादी हैं, जो हिटलर जिस तरह से प्रोपोगंडा करके और लोगों का दमन करके शासन चलाता, वही कर रहे हैं ये। इसी भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कुछ कमजोर दिखता है। कई जगह, कई जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्ष तो हैं लेकिन कार्यकारिणी नहीं है, कहीं जिलाध्यक्ष भी नहीं है, कहीं है तो बहुत निष्क्रिय है। क्या आमूलचूल कुछ परिवर्तन की जरूरत लगती है आपको सब देखते जो हुए? निष्क्रिय हो सकते हैं, कुछ माहौल से वो हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान, उसके हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मंदिर मिलेगा तो साथ में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलेगा। कांग्रेस कोई आज का संगठन नहीं है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना, ये 15-15 साल जेल रहे। हम जानते हैं, एक आदमी कोई थाने में बिठा लेता है तो पूरा परिवार आ जाता है कि साहब बैठा किससे भी छुड़वा दो। तो जो वो कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास है, 10-10, 12-15 साल होते क्या हैं, इतने जेल में रहे। ये तो जब इमरजेंसी लगी और पुलिस जब ढूंढती थी तो ये भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन ये वो नेता हैं, सामना करते थे अंग्रेजों का। इनमें सामना करने की कुवत न है, न ताकत है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स का कहना ये है कि 17 महीने की सरकार में, कमलनाथ की जो सरकार थी, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ और बल्लभ भवन जो है दलाली का अड्डा रहा। और ये बात उन्होंने हर मौके पे कही और अभी भी कहते रहते हैं वो। इनकी सरकार है, दिल्ली में भी, यहाँ भी दलाली के अड्डे में जिनके भी हाथ काले हुए, पकड़ के बंद क्यों नहीं करते, जेल क्यों नहीं भेजते? 17 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये विधानसभा में कमल पटेल के कृषि मंत्री ने कहा है। 300 रुपये से 600 रुपये पेंशन की, वृद्धों की और विकलांगों की। वहाँ 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल आता था, हमारा भी आता था, आज हज़ारों के आ रहे हैं। तो ये जो काम की, बच्चियों की शादी के 51,000 की है। अगर ये वो है, और ये मेट्रो शुरू हुई, जो ये बात ही करते थे केवल मेट्रो की। हमने पूरे जब मैं धर्मस्व मंत्री था तो हमने 350 करोड़ रुपए महाकाल की स्वीकृति, जो काम हो रहा है ओंकारेश्वर के लिए 150 करोड़ रुपए किए। नर्मदा जी की परिक्रमा पे यात्री निवास बनाए, ओरछा में बनाए। ये तो केवल बात करते हैं। मध्य प्रदेश के 22 लाख मंदिर, 22 लाख पुजारियों के जो शासन आदि ने 3 गुना हमने किया उनका मानदेय। ये काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। 1000 गौशालाएँ बनाई, 20 रुपये एक गाय गौ माता के लिए चारे का किया था। इनने आके उसको 1 रुपये 90 पैसे कर दिया। और एक सवाल में वैजयंत सिंह राठौर, जो दुनिया में नहीं रहे, उनके सवाल के जवाब में इनके मंत्री ने कहा था कि हमने 15 साल में एक भी गौशाला नहीं बनाई। ये बच्चियों पे दुष्कर्म के मामले में, बच्चों में दुष्कर्म के मामले में, किसानों की आत्महत्या के मामले नंबर 1 पे है हिंदुस्तान में। ये क्या बात करेंगे? क्या रोड मैप रहेगा बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस का? क्योंकि अब चुनाव मोड पे आ गए हैं। उनका कहना है कि अब हम 2023 की तैयारी में आ गए हैं, तो कांग्रेस कैसे निपटेगी इनसे? देखिए, कमलनाथ जी ने जो सेटअप बनाया है, और जो मंडलम सेक्टर और बूथ तक और पन्ना प्रभारी, ये सब काम कांग्रेस का चल रहा है। एनपी प्रजापति जी इस सब के पूरे मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं, जो लगातार सब जगह नज़र रखे हुए हैं। हम लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में जो विधायक हैं, मंडलम सेक्टर बूथ की पूरी तैयारी की, और पूरे घर घर जाएंगे, जन जन तक जाएंगे। और ये मान के चलिए कि कांग्रेस की 150 प्लस सीटें आएंगी 2023 के इलेक्शन में, बीजेपी साफ हो जाएगी। नहीं, लेकिन अभी भी जो अभी उपचुनाव हुए, इसमें खंडवा में मेरे पास कुछ रिपोर्ट आई कि जहां कांग्रेस का एजेंट ही नहीं बैठा था अंदर बूथ पे। अब एजेंट नहीं बैठा था तो 5.5 लाख वोट ऐसे ही मिल गए। 5.5 लाख वोट मिले हैं, तो ये भ्रम है बीजेपी का, जो केवल
ये लोगों का शोषण करना इसका काम है और लोगों का दमन करना इनका काम है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होता है ना 5 मंत्री वहाँ पहुँच पाएंगे जोवट में, न 10 मंत्री यहाँ पहुँच पाएंगे पृथ्वीपुर में, और ये इनका सफाया हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी ने कहा था कि शिवराज सिंह एक्टर हैं और मोदी डायरेक्टर हैं। वो डायरेक्टर और एक्टर, उनकी फिल्म तो कामयाब हो गई। कहाँ का भाई, हिंदुस्तान में 3 लोकसभा हुए, 1 जीते हैं, कहाँ से कामयाब हो गए? हिंदुस्तान में 29 विधानसभा हुए हैं, जिनमें 7-8 जीते हैं, बाकी कांग्रेस और दूसरे जीते हैं, कहाँ से सफल हो गई? ये फेल हैं। मतलब कुल मिला के ये कि सीट जरूर आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन आप मजबूत हुए हैं। ऐसा सीट कैसे नहीं आई? रेगांव 30 साल, 31 साल के बाद पहली बार, और विंध्य जहाँ हमारे पास सीटें नहीं आई थी पिछले चुनाव में, वहाँ हम खाता खुल गया है। तो ये कहना गलत है, और ये मान के चलिए ये अगला 2023 का चुनाव जनता खुद लड़ेगी। नहीं, लेकिन रेगांव के बारे में ये कहते हैं कि वो तो अजय सिंह राहुल की व्यक्तिगत मेहनत है, इसके कारण उनको फ्री हैंड दिया था तो उन्होंने ये कमाल दिखाया है। तो फ्री हैंड तो कांग्रेस में सबको है, चुनाव जिताओ फ्री हैंड। तो फिर ये परिणाम पृथ्वीपुर और वहाँ जोबट में और खंडवा में क्यों नहीं आ पाए? नहीं, मैंने बताया ना आपको, ये इनका कंसंट्रेशन जो उनके वो भी आ रही हैं बाइट्स जो थी, ये किस तरह बचा पाए ये वाली सीट लोकसभा की, बचा पाए मार टोक के, ये जो उसको ले गए सचिन बिरला को। और जोबट में तो पूरा इनने वो लगा दिया ना कि हम बताएं कि हम हितैषी हैं आदिवासियों के, पर ये सीट इनकी है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये वाली सीट में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गुंडे बदमाश जितने बॉर्डर पे है सब लाके बूथ कैप्चरिंग करके एडमिनिस्ट्रेशन में लगा के कांग्रेसियों को बंद करवा के जीती है। ये जनरल इलेक्शन में नहीं होता ये। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा साहब। ये थे पीसी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 150 सीटें जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अब आयातित पर रह गई है, उसके अपना कुछ वजूद नहीं बचा है। 2023 के इलेक्शन में ये बात साफ हो जाएगी। विनोद तिवारी, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।